चंपाकवन के जंगल में टूनी चिड़िया के पास एक जादुई सेव का घर था। चिड़िया उस घर से तुरंत हो जाता था। चिड़िया के पड़ोसी उसके घर को देखकर एक दिन सुबह सुबह टूनी जंगल के तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, टूनी से यह घर कैसे भी करके खरीद लीजिए। ये दोनों बहुत लालची थे। उसी जंगल में सेठ चंदूलाल रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को जब टूनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टूनी, यह घर मुझको दे दो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी। टूनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी। यह घर से मुझे बहुत लगाव है। सुम चिड़िया वह जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनकर रेडी हो गई। फलों का खेती किया करती थी। उन फलों को अपने दुकान पे बेच दिया करती थी। इधर गोलू की पत्नी कहती है कि क्यों नहीं इस सेव से खूब ज्यादा सोना मांगे। गोलू कबूतर कहता है कि उसी दिन टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी। तभी देखती है कि अरे सेव का घर। कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर से देखा जाए। टुनटुनी उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर का नजारा बहुत सुंदर था। कहती है कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में तो कोई रह भी नहीं रहा है। अगले दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। दोपहर के टाइम जब अपने दुकान पे जा रही थी तो टूनी अपने घर के सामने मायूस बैठकर और रो रही थी। टुनटुनी उसके पास गई। जाकर कहती है कि अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो रो रही हो। बेचारी टुन्नी अपना सारा दुख टुनटुनी को बताई। टुनटुनी सारा बात समझ गई। कहती है कि चिंता मत करो बहन, अब सारा दुख खत्म हो जाएगा, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसको अपने साथ ले गई उसी जादुई सेव के पास। कहती है कि देखो, ये तुम्हारा ही घर है ना। टूनी तो पहचान गई। कहती है हाँ, ये मेरा घर है। कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी मुझसे छीन लिए थे। टुनटुनी कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अब तुम्हारा हो गया, इसमें कोई नहीं रहता। उसी दिन से ये दोनों जादुई सेव वाला घर में रहने लगी हंसी खुशी से। एक जंगल में दो पक्षी सेव वाले घर में रहा करते थे। एक का नाम था गोलू और एक का नाम था टुनटुनी। गोलू कबूतर बहुत मेहनती था। गोलू और टुनटुनी मिलकर अपने खेत में बहुत सारे बैगन बोए थे। उन बैगनों को गोलू अपने दुकान पे बेच दिया करता था। जंगल के पक्षी आकर खरीद लिया करते थे। टुनटुनी उसी जंगल में सेठ चंदूलाल के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। एक दिन जब सुबह हुआ तो अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, मैं जंगल में दाना चुनने जा रही हूँ, आप सेठ जी से कुछ पैसे ले लीजिएगा। टुनटुनी इतना कहकर जंगल की तरफ चली गई। गोलू कबूतर धीरे धीरे सेठ चंदूलाल के घर जा रहा था। तभी उसका दोस्त कालू कौवा आकर कहता है कि अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेव का घर भी बनाते हो, जरा मेरा भी घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। ये दोनों आपस में कुछ समय बातें किए। फिर गोलू कबूतर वहाँ से चला गया। सेठ चंदूलाल के घर जाकर कहता है कि सेठ जी, मेरे बीबी का इस महीने का सैलरी दे दीजिए, मुझको जरूरी है। सेठ चंदूलाल गुस्से में कहता है कि तुम मेरे घर काम करते हो जो पैसे मांगने चले आए। बेचारा गोलू कबूतर वहाँ से मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट पड़ा। इधर टुनटुनी दाना चुनकर अपने घर आई तो देखती है कि गोलू घर नहीं था। कहती है कि हे भगवान, अभी तक यह घर नहीं आए, चलती हूँ देखने। टुनटुनी जंगल के रास्ते से सेठ चंदूलाल के घर जाने लगी। कुछ ही समय में पहुँच भी गई।
जाकर कहती है कि सेठ जी, क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे? सेठ चंदूलाल कहता है कि हाँ चिड़िया, तुम्हारे पति यहाँ पर आए थे, लेकिन वह तुरंत चले गए। टुनटुनी घबराए हुए जंगल के रास्ते से फिर गोलू कबूतर को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद शाम हो गया। कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं, मेरे से ये तो बिछड़ गए। इधर शाम भी हो गया। टुनटुनी उसी रात को अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी एक कालू कौआ का घर मिला। जाकर उसके पास कहती है कि कोई है इस घर में? तभी कालू कौआ उस घर से बाहर आया और कहता है कि अरे बहन, तुम इतने रात को बाहर क्यों घूम रही हो, इतने अंधेरे में? मासूम टुनटुनी रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे पति इसी जंगल में खो गए। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते इतना रात हो गया। क्या आज रात मुझको अपने घर में रह जाने देंगे? फिर कालू बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू और गोलू कबूतरी दोनों एक साथ टुनटुनी के घर आए। देखकर कहते हैं कि अरे इतने सुबह ये दोनों गायब कहाँ हो गए। वापिस फिर ये दोनों चले गए। टुनटुनी को घर नहीं रहने के कारण और जंगल से लकड़ियाँ लेकर अपने लिए एक अच्छा घर बनाई और वहीं पर रहने लगी। उस जंगल में बहुत सारे मीठे मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया उन फलों को मजे से खा लिया करती थी। कुछ महीने बीत जाने के बाद टुनटुनी पिछले यादगार को भूल गई और उसी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।